नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। अयोध्या में रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला मंदिर में पहली बार रामनवमी मनाई जाएगी और रामनवमी के खास अवसर पर दर्शन प्रभारी गोपाल ने सूर्य तिलक के प्रयोग की सफलता की जानकारी दी। को रामनवमी है, उस दिन भगवान का प्राकट्य 12 बजे होने वाला है। उस समय सूर्य रोशनी का किरण भगवान के मस्तक पर आए, इसलिए वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं। आज उसका टेस्टिंग हो गया और एक दृष्टि से आज सूर्य तिलक का एक मॉकअप ट्रायल पूर्ण हुआ है और आज की परिस्थिति को देखते हुए हमें विश्वास है कि 17 तारीख अप्रैल रामनवमी के शुभ अवसर पर 12 बजे भगवान के मस्तक पर सूर्य तिलक लगेगा। लगभग कितने समय तक वो सूर्य वहाँ पर मौजूद होगा, किरणें मौजूद होंगी? 2-2.5 मिनट तक अच्छे रूप से और 5 मिनट तक थोड़ा फेड स्वरूप में कुल मिलाकर रहेंगे। कितना आकर्षण का केंद्र रहेगा ये सूर्य तिलक? भक्त पूरे देश भर से कहीं भी देख सकते हैं। हम तो वीडियो प्रसारण करेंगे। हम भक्तों के लिए यही विनंती करेंगे कि अपने स्थान पर रह करके दूरदर्शन के माध्यम से इसको देखने की कृपा करें। अच्छा, रामनवमी में और क्या मंदिर की साज सज्जा की जाएगी? किस तरह से सजाया जा रहा है? सजाया जाएगा? हर साल रामनवमी के समय हम करते ही हैं। इस बार नए मंदिर में भगवान विराजमान। चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होने से पूर्व संध्या चौक पर स्थित आनंदी माता मंदिर पर तमाम भक्तों ने दीपोत्सव किया। वहीं आपको बता दें, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर दिनेश शर्मा उपस्थित रहे और उनके साथ विशिष्ट अतिथि डॉक्टर नीरज बोरा भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम देर रात तक चलता रहा, जिसमें क्षेत्र के तमाम भक्तों समेत हीना चौक के व्यापारी शामिल हुए। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन भक्तों ने दीपोत्सव किया। बता दें कि कार्यक्रम में भक्त शामिल हुए और साथ ही चैत्र नवरात्रि का पहला दिन आज और बड़ी धूमधाम के साथ ये पर्व मनाया जा रहा है और भक्तों ने दीपोत्सव किया। चलिए सीधे लिए चलते हैं पीलीभीत, जहां बीजेपी का चुनाव प्रचार जारी है और पीलीभीत पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, आइए आपको सुनाते हैं। कि लक्ष्य कितना ही कठिन क्यों ना हो, भारत अगर ठान लेता है तो सफलता हासिल करके रहता है। आज इसी प्रेरणा से, इसी ऊर्जा से भारत के लोग, हम लोग विकसित भारत के संकल्प पर काम कर रहे हैं। सारी दुनिया की मुश्किलों के बीच भारत ये दिखा रहा है कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप मुझे बताइए साथियों, भारत जब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती आर्थिक ताकत बना तो आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? हमारे चंद्रयान ने जब चांद पर तिरंगा फहराया तो आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? भारत में हुए भव्य G20 सम्मेलन की पूरी दुनिया में वाहवाही हुई, प्रशंसा हुई। आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? कभी कांग्रेस सरकारें
दुनिया से मदद मांगती थी, लेकिन कोरोना के महासंकट में भारत ने पूरी दुनिया में दवाइयां भेजी, वैक्सीन भेजी। ये सुनकर आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? दुनिया में कहीं भी युद्ध का संकट आया, हम एक एक भारतीय को सुरक्षित वापस लाए। अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब के पवित्र स्वरूपों को भी पूरी श्रद्धा से भारत लाए। आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? साथियों, जब देश मजबूत होता है तो दुनिया उसकी सुनती है। आप मुझे बताइए, दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? चारों तरफ डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? दुनिया के हर कोने में डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? ये किसने किया? ये कैसे हुआ? किसने किया? किसने किया? किसने किया? आपका जवाब गलत है। ये मोदी ने नहीं किया, ये आपके एक वोट ने किया है। मेगा रैली चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। असम दौरे पर अमित शाह चुनावी रैली को संबोधित करेंगे और लखीमपुर में करेंगे मेगा रैली। गृहमंत्री अमित शाह आज असम दौरे पर हैं और साथ ही लखीमपुर में वो मेगा रैली करेंगे, चुनावी रैली को संबोधित भी करेंगे। अमित शाह बता दें कि लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर जगह जगह पर बीजेपी और साथ ही तमाम पार्टियां लगातार दौरा कर रही हैं और वहीं गृहमंत्री अमित शाह आज असम दौरे पर हैं। क्या कुछ कह रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह, आइए आपको सुनाते हैं। डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई भावेश कलिता जी, कैप्टन अभिमन्यु चौधरी जी, डॉक्टर रानेज पेंगू जी, मानव डेका जी, नबा कुमार डोले जी, भुवन पेगू जी, फणीधर बोरुआ जी, हमारे राज्यसभा सांसद कलिता जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, ऐसे लखीमपुर के भाजपा के प्रत्याशी, आगे आओ भाई, प्रधान बरुआ जी के लिए जोर से ताली बजाओ सभी लोग। और आज लखीमपुर की रैली में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, आज गुड़ी पड़वा का पर्व है। जैसे आप लोग बिहू उत्साह से मनाते हो, पश्चिम भारत में और देश भर में गुड़ी पड़वा को नव वर्ष मानते हैं। मैं आज समग्र देश को गुड़ी पड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और देता हूं। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी, टूसू देवी, भगवान महादेव को शीश झुकाकर प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज आसाम की भूमि पर आया हूं। मां कामाख्या का आशीर्वाद समग्र देश पर होता है, मगर मां ने अपनी रहने की जगह तो आसाम के पर्वत पर ही तय की है। नीलांगन पर्वत पर बैठी हुई मां को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं।
भाई और बहनों, 19 तारीख को आप सभी को तय करना है कि आने वाले 5 साल के लिए आपका मेंबर पार्लियामेंट कौन होगा, देश में किस पार्टी की सरकार होगी और देश का नया प्रधानमंत्री कौन होगा। आपके सामने 2 विकल्प हैं। एक, राहुल बाबा के नेतृत्व में इंडिया अलायंस है और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है। ये तय करने के लिए वोटिंग करना है कि आने वाले 5 साल इस देश पर शासन मोदी जी करेंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 400 पार के लक्ष्य के साथ फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भाई और बहनों, अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा राहुल बाबा कह रहे थे आसाम के कल्चर को हमें बचाना है। मैं राहुल बाबा को कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि आपने क्या किया था आसाम के साथ। आपकी दादी के समय से आसाम को अन्याय किया गया। हजारों युवा अशांति की राह पर चले, मारे गए, सैकड़ों युवा मारे गए, हजारों युवा मारे गए। ये कांग्रेस पार्टी का पाप था। नरेंद्र मोदी जी ने 10 से ज्यादा शांति समझौते कर आसाम को शांत बनाने का काम किया। 9000 युवा सरेंडर कर आज मेन स्ट्रीम में आए हैं। आसाम के सम्मान की बात करते हो, आपको गोपीनाथ जी भी याद नहीं थे, आपको भूपेन हजारिका भी याद नहीं थे। भूपेन हजारिका को भारत रत्न देने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने किया है। आप आसाम की बात करते हो, आसाम की सीमाओं को घुसपैठ के लिए खुला छोड़ दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी सरकार आई और यहां पर असम में हेमंत विश्व शर्मा की सरकार आई। मैं कह सकता हूं बांग्लादेश से परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। हमने घुसपैठ को रोकने का काम किया है। आप असम की बात करते हो, मैं आपको बताता हूं, उग्रवाद, हड़ताल, आतंकवाद, इसके खिलाफ अलावे कुछ नहीं दिया था। आसाम समझौता कर आसाम के युवाओं का वादा पूरा नहीं किया। हमने बोडोलैंड का समझौता असम में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया और दरअसल वो लखीमपुर में भी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे और लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां लगातार कमर कस ली है। सभी पार्टियां लगातार चुनावी दौरे पर हैं और वहीं असम में भी अमित शाह ने चुनावी दौरा किया। और सीधे लिए चलते हैं आपको हापुड़, जहां हापुड़ में आयोजित जनसभा सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया और जनता को संबोधित किया। क्या कुछ कहा ये आपको सुनाते हैं। वहीं फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।